सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक सियासत के बारे में इन दिनों एक लफ्ज़ लिखने को भी दिल माइल नहीं होता। वजह इसकी ये है कि जिसे 1970 की दिहाई से सियासत समझता रहा, वतन अजीज़ में अरसा हुआ ख़त्म हो चुकी है। 1980 की दिहाई के वस्त में जनरल ज़िया ने हबीब जालिब के बताए जो ये 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं, यानी गली मोहल्लों में रेंगते अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को गैर जमाती इंतखाब के नतीजे में इक़्तिदार व इख्तियार का चौंका दिया। सियासतदान इसके बाद पंजाबी मुहावरे के मुताबिक चोड़े यानी अपनी औकात से बढ़कर फैसला साजी में हिस्सा मांगने लगे तो इन्हें बदउनवान और नाअहल ठहरा कर मफलूज कर देने के मंसूबे शुरू हो गए। बिला आखिर एक हुकूमती बंदोबस्त कायम हो चुका है। इसे शर्मिंदा हुए बगैर हाइब्राइड कहा जाता है। खुद को सियासतदान समझने वाले इससे समझौता कर चुके हैं। इसमें से अपने जुस्से के मुताबिक हिस्से के हुसूल से मुतमईन हो जाते हैं। फकत एक सियासतदान इस बंदोबस्त से खुश नहीं, बुनियादी वजह इसकी उसूल नहीं बल्कि ये ख्वाहिश है कि सेम पेज पर सिवाय इनके कोई दूसरा न हो। दूसरों को सेम पेज से दूर रखना मगर मुमकिन होता तो आज भी वजारत उज़्मा के दफ्तर में बैठे होते। देखते हैं मजीद कितने दिनों तक अपनी जिद पर कायम रहेंगे। सियासत से बेइतनाई इख्तियार करने के बावजूद यह हकीकत मगर भूल नहीं सकता कि एक जमात हुआ करती थी, नाम था इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं बचपन से नौजवानी की हुदूद में दाखिल हो रहा था तो इसका क़याम मेरे आबाई शहर लाहौर में हुआ। 1967 का बरस था। मुझे इस बरस की जेनजी कहा जा सकता है। अगरचा इन दिनों इंटरनेट और स्मार्टफोन मुतारिफ नहीं हुए थे, हमारी नस्ल मगर आलमी हालात पर निगाह रखती थी और हमें गुमा था कि दुनिया कौमी शनाख्त मिटाकर कामिल मसावात पर मबनी सोशलिस्ट निज़ाम कायम करने की जानिब बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी हमारे वतन में इस निज़ाम को तवाना बनाने के लिए कायम हुई है। ये वैसे ही ख्यालात थे जो इन दिनों की नौजवान नस्ल इमरान खान की बनाई तहरीक इंसाफ के बारे में महसूस करती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी जब बिलाखिर हुकूमत में आई तो हम में से अक्सर नौजवानों की इससे वाबस्ता उम्मीदें खाक में मिल गईं। सर झुकाकर रिस्क की तलाश में मुझ जैसे लोग इसके बाद सहाफ़ी हो गए। इसके बाद मगर जनरल ज़ियाउल हक ने सख्त गिर मार्शल लॉ मुतारिफ करवा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके हाथों फांसी पर चढ़ा दिए गए तो इनकी बेटी ने मजम्मत का रास्ता इख्तियार किया। इनकी मजम्मत ने हमें हौसला दिया। हम एक बार फिर अपने ख्यालात तब्दील करने के ख्वाब देखने लगे। सपने की भी लेकिन मुनीर नियाज़ी के मुताबिक एक हद होती है और वो मज़कूरा हद को पार करने के काबिल नहीं होता। सपने की हद दरियाफ्त करके खामोशी इख्तियार कर लेता देखना मगर रिस्क का वसीला है। जब तक जान में जान है रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ तो लिखना है। लिखने के लिए मौज़ूआत का तनु अगरचा बेकरारी से दरकार है। तनु की अदम मौजूदगी इन मौज़ूआत पर लिखने को मजबूर कर देती है जिनसे दिल उकता चुका है। सियासतदान इन मौज़ूआत में सर फहरिस्त है। ज़ाती दुखड़ा बयान करने के बाद असल मौजू की जानिब लौटते हुए याद आपको ये दिलाना है कि पीपल्स पार्टी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कमान में गई तो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर हो गई। वक्त ने मगर ढाया ये सितम के बतदरीज ये जमात सिंध तक महदूद हो गई। 2013 से वफाकी हुकूमत अपने तहीं बना नहीं पाई है। अप्रैल 2022 में इमरान खान की वज़ारत उज़्मा से फरागत के बाद इस जमात को वफाकी हुकूमत में अहम वज़ारतें मिली, वो मगर 2024 के इंतखाब में किसी काम ना आई। 2008 से अलबत्ता ये जमात मुसलसल सिंध की सूबाई हुकूमत तश्कील देती चली आ रही है। इसके अंदाज़े हुकूमत गवर्नेंस के बारे में सिंध से दूर बैठे तबसरा निगार अमूमन मनफी तासुर फैलाते हैं। मैंने पीपल्स पार्टी के कई नाकदीन से अलबत्ता ये राय तवातुर से सुनी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कम अज कम सेहत के शोबे में मुख्तलिफ शहरों और कस्बात में जदीद तरीन आलात से लेस इदारे कायम किए हैं। आलमी इदारों से वाबस्ता कुछ माहिरीन सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबों को भी सराहते हैं। वो मंसूबे जिनकी तारीफ होती है लेकिन नाम नहाद मेन स्ट्रीम मीडिया की बदौलत अवाम की अक्सरियत की निगाह में नहीं आते। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पीपल्स पार्टी अपने नाम नहाद गढ़ यानी सिंध में शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। वजह इसकी 6 नई नहरों की तामीर है जिनका हदफ चोलिस्तान आबाद करना बताया जा रहा है। जब ये मंसूबा पहली बार मंजर आम पर आया तो मैंने नहायत आजिज़ी से इल्तिजा की थी कि मज़कूरा मंसूबे को कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ा बनाकर रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल न बना दिया जाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक की मुसीबत मगर टॉप डाउन तरक्की का मॉडल है। फर्ज कर लिया जाता है कि कोई दीदावर या दीदावरों पर मबनी गिरोह
गिरोह ही मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के मंसूबे सोच सकता है। जाहिल अवाम इन्हें सोचने के काबिल नहीं। जहानत पर दीदावरों की अजारादारी तस्लीम करने को मैं दयानतदारी से आमादा हूँ। किसी आइडिया या ख्याल को मगर मार्केट भी करना होता है। चाय मिसाल के तौर पर पंजाब की सकाफत का हिस्सा नहीं थी। हम तारीखी एतबार से मशरूफ का मतलब फ़कत लस्सी शुमार करते थे। अंग्रेज़ों ने मगर जब इस खित्ते में चाय मुतारिफ करवाई तो शहरों के अहम मकामात पर इसे लोगों को मुफ्त फराम करने का बंदोबस्त हुआ था। इसी बंदोबस्त की बदौलत बतदरीज हम चाय के आदी हुए। इन दिनों दरियाओं से नई नहरें निकाल कर रेगिस्तान को सरसब्ज व शादाब करने का मंसूबा अवाम को समझाना बहुत मुश्किल है। हमारे दरियाओं में पानी की मिकदार मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बतदरीज कम हो रही है। अहम तरीन सवाल इस वक्त ये है कि जो रकबे आबाद हैं इनकी शादबानी व ज़रखेज़ी बरकरार रहे। हालिया बारिशों के बावजूद खरीफ की फसल के लिए हमें गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 27% कम पानी मिलने की तवक्को है। हमारी ज़रूरत से कम हुए पानी का रुख नई ज़मीनें आबाद करने को मोड़ना लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं आएगा। बजाय समर पर तवज्जो देने के सिंध की कौम परस्त जमातों ने वहां के आम किसानों के दिलो दिमाग में मुद्दतों से मौजूद इस तासुब को भड़काना शुरू कर दिया कि पंजाब सिंध का पानी चोरी करने का एक मंसूबा बना रहा है। ये कहानी फैलाते हुए तासुर ये भी फरोग दिया गया कि अपना इक्तदार बचाने के लिए पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की क़यादत में मज़कूरा मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंजूरी का ये तासुर इस वक्त भी रद्द न हुआ जब आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए चोलिस्तान आबाद करने की खातिर नई नहरों के कयाम की मुखालफत की। बिलावल भुट्टो जरदारी को अब शहर शहर जाकर वजाहतें देना पड़ रही हैं। सियासी एतबार से पीपल्स पार्टी अपने नाम नेहाद किले में सख्त दुश्वारी का सामना कर रही है। इसकी दुश्वारी को मगर संजीदगी से नहीं लिया जा रहा।